न्यूज 18 का उत्तराखंड टाइटंस कार्यक्रम न्यूज 18 के मंच पर देवभूमि के विकास पर चर्चा हो रही है। सीधा लिए चलते हैं। यही है कि जिस भावना के साथ मुझको केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने ये काम दिया है कि आप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए, और जो विभाग मेरे हैं, मैं लगातार कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं जनता के बीच रह के गांव-गांव जाके अपने विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारूं एंड डोंट डू एनीथिंग दैट ऑब्वियसली स्पॉइल्स द लेगेसी। जी, उत्तराखंड एक यंग स्टेट है, 25 साल इसको अभी हुए हैं और लंबा सफर जाना है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का है, लेकिन ये एक हिल स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, इसके चैलेंजेस भी अपने हैं। आपका क्या रोड मैप है? आपका पर्सनली आपको क्या लगता है कि क्या चीजों पे फोकस किए जाने की जरूरत है स्टेट में? देखिए 25 इयर्स ऑफ प्रोग्रेस कहेंगे हम। मैं उन नेताओं से नहीं हूं जो कहते हैं कि पिछली सरकार में कुछ नहीं हुआ सब। देखिए हर व्यक्ति ने, मैंने सदन में भी ये बात खड़े होकर कही थी कि सब जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी, सब ने अपनी क्षमता और अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से काम किया, जितना उत्तराखंड के लिए वो कर सकते थे। बट जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड की हिली स्टेट है, हमें एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी करते हैं स्टेट्स जो हमारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और डीजीपी को प्रदेश भर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ सघन चेकिंग चलाने के निर्देश दिए। सोमवार को देहरादून में घटी घटना के बाद कुठाल गेट चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अशोक कुमार और उप आबकारी निरीक्षक सोबन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने पुलिस को रोड रेज, अवैध फायरिंग, देर रात चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को देहरादून में एसयूवी सवार 2 गुटों की लड़ाई के बीच एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की जान चले जाने से इस बात पर बहस हो रही है कि क्या नए जमाने के बारे में पब और नए जो बार हैं, पब हैं और क्लब हैं, गुंडागर्दी के नए अड्डे बन गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार को 2 गुटों के बीच फायरिंग की घटना के बाद देहरादून में पिछले कुछ सालों में खुले नाइट क्लब और पब अक्सर चर्चा में रहते हैं। सोमवार को हुई घटना के तार भी ऐसे ही एक क्लब से जुड़े, जिसको सील कर दिया गया है। देहरादून के लोकल बताते हैं कि राजधानी के पौष इलाके राजपुर रोड में खुले ज्यादातर पब और क्लब आए दिन झगड़े की वजह बनते हैं। आबकारी विभाग के सूत्र कहते हैं कि क्लब्स फायदे का सौदा हैं, लिहाजा बड़े कारोबारी बिजनेस में आ रहे हैं। वहीं क्लब्स के बहाने विपक्ष व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, तो स्थानीय विधायक भी मानते हैं कि नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। राजपुर का पूरा इलाका नाइट लाइफ का केंद्र बना हुआ है और ये इलीगल नाइट लाइफ का केंद्र ही इस पूरे झगड़े का असली कारण है। जब ये दोनों ग्रुप नाइट लाइफ से सुबह उठकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो इनमें आपस में आगे जाने की होड़ लगी और जिसमें की बात यहां तक बढ़ गई कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलने की बात आई, जो गोली ब्रिगेडियर जोशी को लगी। बात करेंगे कि जो एक समय सीमा है, जब कोई घटना घटती है तो आप कुछ दिन के लिए, कोई 10:30 11 बजे जाता है, उसके बाद फिर 2-2 3 की पार्टी चलती है और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो इस पर हम अंकुश लगाएंगे। ये हमने एसएसपी से आज बातचीत की। इधर 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर घटना के बाद जागने वाली उत्तराखंड पुलिस तमाम दावे गिनवा रही है। देखिए, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इनके साथ एक मीटिंग कर ली गई है। जो उनको जो समय अवधि जो दी गई है, जो निश्चित समय पे जो हम उनको परमिट करते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट जो परमिट करता है, उसी समय अवधि पे वो अपने जो भी ये रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं और जो भी ईटरीज हैं, उन सबों को उसी नॉर्म्स पे उसको संचालित करें। इनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लचर कानून व्यवस्था पर पुलिस को जमकर लताड़ लगाई है। गेंद अब पुलिस और आबकारी विभाग के पाले में है कि वो किस तरह से निरंकुश कारोबारियों और हुड़दंगियों पर लगाम कस पाते हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। चंपावत में
में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के कार्य हो रहे हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि हमारे विकास कार्यों से कांग्रेस परेशान है। विकास के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस को डर है कि अगर लोगों का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान बंद हो जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि विकास के इस आंधी में कांग्रेस की बची हुई दुकान भी उड़ जाएगी। जब जब हम देवभूमि के स्वाभिमान के ऐतिहासिक फैसले लेते हैं, जब जब हम सुनहरे उत्तराखंड की नींव रखते हैं, तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में मरोड़ उठने लगती है, उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, उन्हें डर इस बात का है कि उत्तराखंड की जनता का जीवन संवर गया तो उनकी झूठ और लूट की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उन्हें डर है विकास की शादी में उनकी राजनीति की बची ऊंची दुकान भी चली जाएगी। आपको कांग्रेस का उस समय भी याद होगा जब योजनाएं केवल फाइलों पर बनती थी। भाइयों, योजनाएं शुरू तो होती थी, उद्घाटन तो होते थे, लेकिन वो योजनाएं कभी लोकार्पण तक नहीं पहुंचते थे। बीच में ही ऐसी योजनाएं बंद हो जाया करती थी। चुनावी साल में बिजली टैरिफ को लेकर जनता को राहत मिली है। नियामक आयोग ने दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनावी साल में राहत के इस फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में साल 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नियामक आयोग ने किसी भी स्लैब में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि यूपीसीएल ने करीब 17% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे खारिज करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है। साथ ही अपार्टमेंट और सोसाइटी के सिंगल कनेक्शन का टैरिफ 7.5 से घटाकर 6.25 कर दिया गया है और होटल कारोबारियों को भी फिक्स चार्ज में छूट दी गई है। वहीं मामले में यूपीसीएल का कहना है कि आयोग ने टैरिफ बढ़ाने के बजाय घटा दिया है, जिस पर वो एक बार फिर आयोग से अपील कर सकते हैं। यूपीसीएल ने जो टैरिफ हाइक प्रपोज की थी वो 17.40% की थी। उसके अगेंस्ट इनका पूरा स्क्रूटनी एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस और थॉरो एनालिसिस के बाद जो है इसमें कोई भी टैरिफ वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है आयोग द्वारा। तो एक तरह से ये सीधे सीधे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 17.40 टैरिफ बढ़ाने की बात करी थी मैंने, लेकिन माननीय आयोग द्वारा टैरिफ बढ़ा तो नहीं, लेकिन लगभग 1% कम कर दिया, 0.091% टैरिफ कम कर दिया। जहां तक हम घरेलू उपभोक्ताओं की देखें, जो हमने 25-26 में जो 6 रुपया 16 पैसा था वो घटा करके 6 रुपया 12 पैसा। वहीं बिजली टैरिफ में राहत के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे आम जनता को मिली बड़ी राहत और सरकार का फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी साल में लिया गया सिर्फ एक स्टंट करार दे रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण पे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ये अनुमान लगाई हुई थी कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो उनको आगे चुनाव में एक और मुद्दा मिलेगा और कांग्रेस मुद्दे के तलाश में रहती है। लेकिन टैरिफ का न बढ़ना, जहां उत्तराखंड की जनता को राहत देने का काम है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ से एक मुद्दा छीनने का भी काम हुआ है। के लिए मजबूर है। अब चुनावी वर्ष है, इस समय जो है जनता के दरवाजे पर भाजपा को भी जो है वोट मांगने के लिए जाना है, तो इसलिए बिजली की दरें अभी ना बढ़ रही हों, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो है बिजली की दरें ये सरकार अगर रहती तो ये बढ़ाएगी। फिलहाल राहत के इस फैसले से आम जनता को सीधा फायदा जरूर मिला है, लेकिन चुनावी साल में बिजली टैरिफ अब सिर्फ राहत का मुद्दा नहीं, बल्कि सियासी वार पलटवार का बड़ा हथियार भी बन चुका है। लेकिन इस टैरिफ से आम जनता के साथ साथ कारोबारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा। सतेंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब रसोई गैस पर खाना बन रहा था। स्थानीय लोगों ने घायल एक महिला समेत 2 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर फटने से लगी आग पर काबू पा लिया है। वहाँ पर गैस सिलेंडर से जो आग लग गई थी कमरों में, 4 कमरे जल गए थे और उसमें जो खाना बनाते समय 4 कर्मचारी थे, उसमें एक महिला भी है, वो भी झुलस गए थे, जिनको तुरंत 108 की सहायता से हॉस्पिटल भेजा गया। विकासनगर के क्रशर जोन ढकरानी में उस समय हड़कंप मच गया जब क्रशरों के मानकों की जांच करने के लिए प्रशासन की संयुक्त टीम पहुंची। प्रशासन को लंबे समय से क्रशर संचालकों द्वारा मानकों की अनदेखी करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिल रही थी। ढकरानी क्षेत्र में जहां यमुना नदी में 3 खनन पट्टे आवंटित हैं, वहीं यमुना नदी से लगे ढकरानी क्षेत्र में करीब 1 दर्जन क्रशर प्लांट संचालित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मनमाने ढंग से क्रशरों के संचालन होने से उनकी सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो रही हैं। दरअसल क्रशर से उड़ने वाली डस्ट और धूल से कृषि को नुकसान पहुंचता है, जिसके क्रम में प्रशासन की अगुवाई में खनन विभाग और प्रदूषण विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। बताया कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसकी एक इस तरह रिपोर्ट बनाई जाएगी। जो भी स्टोन क्रशर यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, लगभग 1 दर्जन स्टोन क्रशर जो है वो संचालित हो रहे हैं यहाँ पर, जिनकी यदि किसी भी स्टोन क्रशर द्वारा जो है वो मानकों को पूरा नहीं किया जाता है, मानक के अनुरूप नहीं संचालित किया जाता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा के कोसी नदी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान की जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसके बाद प्रशासन की टीम बीते 2 दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रभावित लोगों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अचानक हुई कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जो हमारा मकान है, सन 66 में से बना हुआ मकान है। इसमें लगभग चौथी पीढ़ी अभी पैदा हो गई, इस मकान में पैदा हो के अभी निवास कर रही है। तो लेकिन प्रशासन का इतना बड़ा दबाव होने के कारण ये यहाँ के रोजी रोटी, पर्यावरण संस्थान ने इन लोगों को, क्षेत्रवासियों को रोजगार देने का तो काम नहीं किया, लेकिन तोड़ने का काम ये जरूर कर रही है। हम 1971 से इसमें रह रहे हैं और हमारे पास सारे दस्तावेज भी हैं। 1971 का बैनामा है, 1969 का बिजली के बिल है। उसके बावजूद हमारा वो क्या था, पोस्ट ऑफिस का वो है, इसमें बैनामा है हमारे पास, रजिस्टरनामा, सभी कुछ है हमारे पास। फिर भी पर्यावरण वाले हमारा है, हमारा अगर ये इनका था, सन 1991 में इन्होंने अपने नाम ये जमीन करी थी, क्यों ये उस समय क्यों नहीं आए हमारे पास जब हमारा मकान था, इसको खाली करिए करके। इसमें माननीय न्यायालय के एक आदेश आए थे कि जीबी पंत की जमीन पे जो अतिक्रमण है, तो हम लोगों ने इसका विधिवत इनके साथ, जीबी पंत के साथ मिलकर चिन्हीकरण किया था। चिन्हीकरण के उपरांत माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में हम लोग इसमें जो है, जो अपने अभी बोर्ड्स लगा दी हैं अपने यहाँ पे, जो कुछ भूमियाँ हैं खाली करे हैं। अभी इसमें और भी कार्रवाइयाँ कुछ अभी अवशेष हैं, उसको हम लोग कर रहे हैं, और जैसा भी माननीय न्यायालय का आदेश में प्राप्त होगा उसी दिशा निर्देशानुसार आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के कालाडूंगी में 20 पर्यटकों की जान बाल बाल बच पाई है। दरअसल कैचीधाम से दर्शन कर श्रद्धालु टेम्पो ट्रैवलर से हरिद्वार जा रहे थे। इसी दौरान कालाडूंगी में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए गाड़ी को पहाड़ी से टकरा दिया, इससे गाड़ी रुक गई। हादसे में 3 यात्री घायल हुए, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हो गया, गर्म होने के कारण ब्रेक फेल हो गया। लगा कोशिश बहुत किया बचाने की, लगा दिल्ली हरिद्वार जा रहे थे और नैनीताल से आ रहे थे कैंचीधाम से। बहुत कोशिश किया बचाने का, पहले लेफ्ट में रोकने की कोशिश की, लेफ्ट में नहीं रुका, राइट में कोशिश कर रहा कि ये डिवाइडर में कम से कम रुक जाए। हरिद्वार के ज्वालापुर हरिलोक तिराहे के पास हाईवे पर अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। इसमें युवक की जान चली गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक रेलिंग से टकरा गई, जिससे कि युवक शुभम कश्यप की मौत हो गई। ऋषिकेश की राफ्टिंग जोन गरुड़ चट्टी से वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक पुल से सीधे गंगा में छलांग लगाते नजर आ रहा है और तैरते हुए बाहर भी निकल जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस पुल से छलांग लगाई गई
उसके दूसरे छोर पर पुलिस चौकी मौजूद है। वहां हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं है और इस बार सेशन शुरू होने के साथ ही अकेले देहरादून से आधा दर्जन से ज्यादा स्कूलों ने 10% के करीब फीस बढ़ा दी है। नया सेशन शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल की अलग अलग शिकायतें अलग अलग माध्यम से मिलने लग गई हैं। दिखाते हैं आपको। देहरादून नैनीताल मसूरी एजुकेशन हब के नाम से फेमस है। हर साल देश विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ के कई स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रदेश का आज तक अपना फीस एक्ट नहीं आ सका। हालांकि हर साल फीस बढ़ोतरी की शिकायतों को देखते हुए सरकार के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी स्कूल 3 साल से पहले फीस नहीं बढ़ा सकता है और फीस भी मात्र 10% के करीब ही बढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद देहरादून में आधा दर्जन के करीब स्कूल ने आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। वहीं एक स्कूल का हाल तो ये है कि वो बिजली पानी से लेकर जनरेटर, मेडिकल और सीसीटीवी के भी चार्ज बच्चों की फीस में जोड़ रहा है। स्कूल चलाना असंभव है, स्कूल चलाना असंभव है और पेरेंट भी जो है कि जानना चाहता है और चीज़ को जब क्लियर रहता है, पेरेंट को बताया जाता है कि भाई आपका जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है कि साल का जो है एक बच्चे से 100 रुपये 150 रुपये लिया जा रहा है। पानी का जो है कि आरओ का वाटर लग रखा है, गवर्नमेंट ने कह रखा है गवर्नमेंट आरओ का वाटर लगाइए आप जो है, तो उसका भी जो है 100-150 रुपये लिया जा रहा है। वहीं अधिकारी लिखित शिकायत के इंतजार में हैं, जबकि पेरेंट्स की मजबूरी ये कि शिकायत करने पर स्कूल की तरफ से बच्चे पर कार्रवाई का डर रहता है, इसलिए खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन बाल आयोग के पास फीस से संबंधित शिकायतें पहुँचना शुरू हो गई है। हमने प्रत्येक विद्यालय वगैरह है कई लिखित में भी निर्देश हैं और कई बार मीटिंग में भी बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय स्कूल में कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं संचालित कर सकता है और अननेसेसरी फीस भी नहीं ले सकता है। यदि किसी विद्यालय द्वारा ऐसे जो मद स्वीकृत नहीं है, अनुमान्य नहीं है, जिन मदों में अगर उनमें फीस लिया जा रहा है तो आप किसी भी पेरेंट से हम अगर लिखित शिकायत आती है तो हम उसके खिलाफ, स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ साथ एक शिकायत जो मेरे पास लगातार आ रही है वो है मनमानी वृद्धि फीस में, किताबों में बदलाव और ट्यूशन फी के साथ साथ बहुत तरह के शुल्क लेने की कंप्लेंट्स। तो विद्यालय को ये याद रखना होगा कि आयोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इस बारे में बहुत संजीदा है। प्रदेश में शिक्षा की आड़ में बिजनेस करने का मुद्दा कई बार उठ चुका है, लेकिन स्कूल लॉबी इतनी मजबूत है कि इसमें कई तो कारोबारी हैं तो कई राजनेता, इसलिए मुद्दा बार बार लटक जाता है। अब नया सेशन शुरू हो रहा है तो चर्चा फिर से होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल के मुक्तेश्वर, धनाचुली, रामगढ़ में जंगली सुअर खेती और बागवानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो कम मुआवजे को लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। बागेश्वर में गैस सिलेंडरों का वितरण रेस्टोरेंट के अनुसार नहीं किए जाने पर बागेश्वर संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति जताई और जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यालय पहुंचकर रसोई गैस समय के साथ दिए जाने की मांग की। कई जगहों पर गैस की किल्लत है। हल्द्वानी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नैनीताल और उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। क्राइम की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ गई है। 1 अप्रैल तक जमा होंगे फॉर्म। फाइनेंशियल ईयर में हरिद्वार में जिला योजना का बजट 100% किया गया है खर्च। केंद्र और राज्य की योजनाओं का भी 85% से ज्यादा बजट खर्च हो चुका है। पिथौरागढ़ सिटी के लोग जल्दी ही बेहतरीन वाटर पार्क मजा ले सकेंगे। नगर निगम में करीब 3 करोड़ की लागत से बने वाटर पार्क को संचालित करने का ऐलान किया गया है। हरिद्वार में उन्हें नया उदासीन अखाड़े ने करौली शंकर महादेव को महामंडलेश्वर बनाया। कुंभ मेले से पहले महामंडलेश्वर बनाया गया।
टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय नेपाल दौरे पर हैं, जहां हिमालय क्षेत्र में नदियों के संरक्षण और उनको बचाने को लेकर चर्चा की जा रही है। अल्मोड़ा में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी से डीएम, सीडीओ सहित कई अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वच्छता और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। बीते साल 9 दिसंबर को देहरादून में त्रिपुरा के 17 साल के छात्र एंजल चकमा का मर्डर हुआ था। मंगलवार को छात्रों ने संवाद के दौरान सीएम धामी से इस घटना को लेकर सवाल किए, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि ये एक बहुत दुखद घटना थी। इस घटना से मैं भी बहुत दुखी हुआ। मैंने उनको पिता को फोन किया, उनसे बात की। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए छात्र सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने और सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। उस समय बहुत ही दुखद घटना हुई थी और पूरे उत्तराखंड के लोग और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत दुख हुआ उस घटना से। और मैंने जैसे ही मुझे घटना का पता लगा तो मैंने उनके पिताजी को फोन भी किया था और मेरी उनसे बात भी हुई थी और बड़ी दुखद घटना हुई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने कहा है कि यहाँ पर हर स्तर से जो है एक सोशल जो सुरक्षा होती है उसको कैसे स्टूडेंट सेफ्टी सेल एक बनाया जाए। यहाँ पर बीच बीच में उन लोगों का वहाँ पर मिलना हो, यहाँ का प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व हो। जिस कैंपस में उनकी पढ़ाई होती है उस कैंपस के भी सब संपर्क में रहकर सारी गतिविधियों की जानकारी हो। हल्द्वानी में सोमवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। इस दौरान चर्चा तो कई प्रस्तावों पर होनी थी, लेकिन गैस को लेकर हंगामा हो गया। पार्षद हंगामा करते हुए सीधे मेयर की चेयर तक आ गए और मेयर से इंडियन गैस एजेंसी के अधिकारियों को बोर्ड बैठक में बुलाने की मांग करने लग गए। काफी देर तक पार्षदों का यह हंगामा चलता रहा। आखिरकार मेयर ने इंडियन गैस एजेंसी के अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। इससे सामने आते ही पार्षद उग्र हो गए और एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमने उनसे कहा हम तुम्हारे दुख सुख में खड़े होंगे, तो जनता हमको क्षेत्र में जीने नहीं दे रही, क्योंकि उनका राइट बनता, उनने चुन के भेजा है हमको। अब हमारे मेयर साहब से हमने कहा, वो कह रहे हम कुछ वो ही नहीं करते हैं। तो हम तब तक हमने बोर्ड मीटिंग में भी यही हंगामा रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक। भारत शहर में मैं समझता हूँ कि सभी एजेंसियाँ ठीक ढंग से काम कर रही हैं। केवल एक इंडियन एजेंसी, वो भी सरस मार्केट में जो है उसकी बहुत शिकायत आई हुई है। उसके लिए मैंने डीएम महोदय से भी बात की है और उनके जो अधिकारी आए थे उनसे भी मैंने बात की। जो हमारा डीएसओ जो नोडल अधिकारी